Hello बच्चों, let's read this question. Question says weak acid 50 ml was titrated with 0.1 molar NaOH. The pH values when 10 ml and 25 ml of base have been added are found to be 4.16 and 4.76 respectively. Calculate Ka of the acid and pH at the equivalence point. तो equivalence point पे आपको pH निकालनी है and Ka of the acid निकालना है, ठीक है। की कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वीक एसिड कितना ml 50 ml किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। 0.1 मोलर NaOH, वो भी कितना है आपका, पहले तो 25 10 ml है, देन 25 ml है, ठीक है। दो कंडीशंस है आपका सेम क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही कितना ml, बट आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपका यहाँ पे ये है स्ट्रॉन्ग बेस Sb रिएक्ट कर रहा है। तो जब आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और वो जो सॉल्ट होगा वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होगा प्लस दिस वीक एसिड, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये एसिडिक बफर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये किसका कंडीशन है, एसिडिक बफर का कंडीशन है। इट इज अ एसिडिक बफर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज लेट कर लिया मैंने कि m बी द मोलैरिटी ऑफ द वीक एसिड। सपोज इससे पहले ये देखो, जो आपका यहाँ पे एसिडिक बफर बना, तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे एसिडिक बफर के लिए, हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करके। हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, हेंडरसन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन वी कैन राइट पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन, जो आपका वीक एसिड का कंसंट्रेशन होगा वो, ठीक है। सपोज m be the molarity of m be the molarity of weak acid, molarity of weak acid। सो यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, एक बार तो 10 ml हम NaOH ऐड कर रहे हैं और एक बार 25 ml NaOH बेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर जब हम 10 ml बेस ऐड कर रहे हैं तो आपका pH कितना है 4.16, तो हेंडरसन इक्वेशन लगाओ 4.16 इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन। कैसे लिखेंगे सॉल्ट कंसंट्रेशन, आपका जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका कंसंट्रेशन, दैट इज 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय एसिड जो बचा आपका, दैट इज 50 ml इंटू m माइनस 0.1 इंटू 10। कैसे है लिखा ये, यहाँ पे साइड में देखो, वीक एसिड सपोज मैंने यहाँ पे आपका एसिटिक एसिड ले लिया एग्जाम्पल के लिए CH3COH, क्योंकि मेंशन तो नहीं है ना कौन सा वीक एसिड, तो एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड ले लो। व्हेन इट रिएक्ट्स विद NaOH तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3COO माइनस Na प्लस, ये फॉर्म करेगा अलॉन्ग विद वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। कितना लिया है हमने, एम मोलर मैंने अज्यूम किया, एम मोलर इंटू 50, ये कितना 50 ml, ये कितना आ गया मिली मोल्स आ गया ये। तो 50 m कितना हुआ ये 50 m मिली मोल्स यहाँ पे ये प्रेजेंट है। NaOH पहली बार कितना लिया 10 ml और इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1, सो 0.1 इंटू 10, ये कितना मिली मोल आ गया, 1 मिली मोल आ गया NaOH। फॉर्म कितना होगा यहाँ पे, ये आपका NaOH देखो, ये तो 50 m है, तो जरूर 50 का मल्टीपल है, 50 का मल्टीपल है तो ये इससे ज्यादा ही हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ NaOH, तो और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के रिस्पेक्ट में आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट ये सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट कितना फॉर्म होगा, ये भी 1 मिलीमोल फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 0.1 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 1 मिलीमोल, इसलिए यहाँ पे मैंने सॉल्ट कंसंट्रेशन 0.1 इंटू 10 लिखा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं अमाउंट ऑफ एसिड रिमेनिंग, amount of acid remained, कितना बच गया अमाउंट ऑफ एसिड 50 m माइनस 1 इतना बच गया, तो इसलिए मैंने 50 m माइनस 0.1 इंटू 10 लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 50 ml, तो ये है
और अब अभी आपने ये 10 ml ऐड किया है, तो टोटल कितना हो गया 60 ml। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है 60 ml क्योंकि डिवाइडेड बाय 60 हो जाता और ये भी डिवाइडेड बाय 60 हो जाता, जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के मेंशन नहीं किया। थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4.16 इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग 1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 50m-1, ये आ गया। सिमिलरली दूसरा केस के लिए क्या हो जाएगा 4.76 इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग, बिल्कुल यही चीज, लेकिन अब सेकेंड केस के लिए कितना ml ले रहे हैं 25 ml ले रहे हैं। ठीक है, 25 ml, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 प्लस 25 75 हो जाएगा। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम टर्म तो है आपका, रेशो में ही क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्ट कंसंट्रेशन अब की बार यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्ट कंसंट्रेशन 25 इंटू 0.1। ठीक है, अभी भी आपका जब आप 25 ml NaOH लोगे तो NaOH आपका लिमिटिंग रिएजेंट ही रहेगा क्योंकि 25 का मल्टीपल है ये, और ये CH3COH वीक एसिड किसका मल्टीपल है 50 का मल्टीपल है, तो ये ऑलवेज ज्यादा ही होगा। डिवाइडेड बाय हो जाएगा 50m-25 इंटू 0.1। ठीक है, ये आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन और ये आप मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, वी विल सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। we will subtract equation 2 from equation 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4.76 माइनस 4.16 इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग 2.5 डिवाइडेड बाय 50m-2.5 माइनस pKa माइनस लॉग 1 डिवाइडेड बाय 50m-1। pKa से pKa कैंसिल हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 0.60 इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा लॉग 2.5 डिवाइडेड बाय 50m-2.5। लॉग m माइनस लॉग n की वैल्यू क्या होती है log m/n, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 50m-1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब यहाँ पे log 0.60 को कैसे लिख सकते हैं log 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 4 इंटू log 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 50m-1 डिवाइडेड बाय 50m-2.5। log से log कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका log से log कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 200m-10 इज इक्वल्स टू 125m-2.5। तो यहाँ से आपका आ गया 75m इज इक्वल्स टू 7.5। सिंपली सॉल्व कर रहे हैं तो m इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0.1। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना आया 0.1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब किसी भी ऊपर की किसी भी वैल्यू में आप पुट कर दो, क्या क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है आपको Ka निकालना है एंड pH निकालना है। ठीक है, अब ये 0.1 अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.16 इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग 1 डिवाइडेड बाय 5-1, ये आ जाएगी वैल्यू। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास pKa का वैल्यू आएगा 4.76। सो Ka कितना होता है, Ka आ जाएगा आपका 10⁻⁻ pKa। सो Ka इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4.76, दैट इज Ka इज इक्वल्स टू 1.73 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गया आपका Ka का वैल्यू। अब देखो Ka तो निकल गया, अब हमें निकालना है pH। pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा आपका pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस pKa एट इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से pH pKa कितना कैलकुलेट किया है 4.76, तो यहाँ से pH कितना आ जाएगा 9.24। दिस विल बी योर pH वैल्यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।